महायुद्ध से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको हम दिखाते हैं। दक्षिण लेबनान के कई शहरों में इजरायली हमलों ने तबाही मचाई है। सीमा के पास जो शहर और कस्बे हैं वो लगभग खाली हो चुके हैं। यहाँ के घरों पर अब इजरायली सेना का कब्जा बताया जा रहा है। ऐसा ही एक शहर है नकूरा। यहाँ हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली पहुंचे। दक्षिणी लेबनान में भीषण तबाही मची है। बेरूत से लेकर टायर शहर तक करीब 1.5 महीने तक इजराइल ने भीषण बमबारी की। इजराइल और लेबनान की सीमा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। ये इजराइल की सीमा से लगा एक छोटा सा शहर है नकूरा। एनडीटीवी की टीम यहां पहुंची तो सब खाली था। 16 अप्रैल के सीज़फायर के बाद से आज चौथा दिन है, कह लें इस सीज़फायर को, युद्ध विराम को। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और ख़ुद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपने ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसे पोस्ट भी डाल रहे हैं कि किन किन इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। उसमें से उस इलाके में मैं खड़ा हूँ, उस ज़िले में मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है नकूरा। अरबी में इसको नाउरा कहा जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, जिसको यूनिफिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, उनका हेडक्वार्टर भी है। और अब आप तस्वीरों के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अब मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ों पे आपको जितने ये घर दिख रहे हैं नाउरा इलाके के, इसमें आईडीएफ ने कब्ज़ा कर लिया है। आईडीएफ का ये कहना है कि दक्षिणी इलाकों के नाउरा जैसे और भी इलाके हैं, इनमें हिजबुल्लाह का गढ़ है, यहाँ हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं। हालांकि इन गांव से जितने लोग थे वो विस्थापित हो चुके हैं, वो या तो बेरूत या लेबनान के नॉर्दर्न इलाके में या उत्तरी इलाकों में पहुंच चुके हैं ताकि इजरायली हमलों से बच सकें। लेबनान के टायर शहर में एक छोटा सा कस्बा है नकूरा। यहाँ यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान का हेडक्वार्टर भी है। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण तनाव और हमलों का गवाह रहा है। इजराइल के बीच जंग रुकी हुई है। हालांकि इजराइल ने इन इलाकों में कई जगह बॉम्ब भी गिराए हैं, कई जगह आप कह सकते हैं घरों को बहुत तबाह किया है, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो इस युद्ध विराम के बावजूद दो चीज़ें हुई हैं। इजराइल अभी भी लेबनान की टेरिटरी में कई इलाकों पे कब्जा करके बैठा है और कई लोग इस जंग का सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो दक्षिणी लेबनान के वो लोग हैं जिन्होंने कई मेहनत से, कई सालों में, कई जनरेशन्स में अपने घर बनाए थे और आज वो इजराइल के कब्जे में चला गया। ऐसा 2024 की लड़ाई के युद्ध विराम के बाद भी हुआ था कि इजराइल इन इलाकों पे कब्जा करके बैठ गया था। 2-3 महीने बाद यूएस के प्रेशर के बाद उन्होंने इस इलाके को खाली किया था। लेकिन जाने के बाद जब लोग वापस अपने गाँव में पहुँचते हैं तो वो सारे घर टूटे पड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही मंजर और नज़ारा अभी भी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। ख़ास करके बेरूत की आसमान, लेबनान के आसमान में अक्सर जो है ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है। फ़िलहाल यही मंजर यहाँ भी है। यहाँ पर भी हवा में इजरायली ड्रोन जो है वो लगातार यहाँ की तस्वीरें लेता रहता है कि कौन और क्या इस तरफ जा रहे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, आगे जो है लेबनान की आर्मी जो है उसने चेक पोस्ट भी लगा रखा है। 2 मार्च को लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। 16 अप्रैल को 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि ये समझौता लेबनान सरकार और इजराइल के बीच हुआ है। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में करीब 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात रहेंगे। इससे लेबनान की संप्रभुता का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखना यह है कि मुद्दे का हल किस तरह होता है। लेबनान के नकूरा से कैमरामैन आजम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इजराइल में भी जब हमले होते हैं तो लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। फिलहाल युद्ध विराम है लेकिन जिंदगी अभी भी पटरी पर पूरी तरह नहीं लौट पाई है। उत्तरी इजराइल के मेटुला से प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए।
मेरे पीछे जो आज आप सड़क देख रहे हो बिल्कुल खाली आपको नजर आएगी। कल तक यहाँ का सूरत हाल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा एक नजर आता था। फौज की गाड़ियां अक्सर यहाँ से गुजरा करती थी आमोदरफ्त के लिए, उनके ये रास्ता था। और ये जो गेट है यहाँ से फौज की गाड़ियां जो थी साउथ लेबनान की तरफ जाती थी। और आज यहाँ पे सीज फायर के कारण आप देख सकते हैं पूरी ये सड़क जो है खाली नजर आ रही है। यहाँ पे कोई फौज की गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, जरूर फौजी जो साउथ लेबनान में है वो वहां पे रहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो जो बफर जोन क्रिएट किया गया है वहां पे इजराइल की फौज रहेगी। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि ये हम एरिया नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये इलाका छोड़ते हैं तो उससे हिजबुल्लाह को फायदा होगा। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे कोई भी फौज की गाड़ी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे शांत वातावरण है। ना कोई फौजी यहाँ पे घूमता नजर आ रहा है, ना कोई टैंक मूव करता नजर आ रहा है, ना उनकी कोई गाड़ी मूव करती हुई नजर आ रही है, ना ही कोई मूवमेंट उस वाले साइड पे नजर आ रही है। और उसी तरह से धमाकों की भी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्पररी ट्रूथ से ऐसे हालात हुए हैं। अगर यहाँ पे पूरी तरह से अमन आ जाए तो कैसे बेहतर हालात हो सकते हैं और कितनी ज्यादा तरक्की हो सकती है दोनों तरफों में। होप कि ये उम्मीद जो है कायम रहे और इसी उम्मीद पर ही सब कुछ दारोमदार है। और अभी हालांकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब तक हिजबुल्लाह के पास आर्म्स हैं तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती। एक बार फिर से मैं आपको ये सड़क दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। ये सड़क बिल्कुल खाली है। अब ये देखिए सरहद का इलाका है। पार जो इलाका आपको दिख रहा है वो लेबनान है। वहां पे आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से लेबनान दीवार के पार का इलाका। लेकिन यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शांति का माहौल नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शार्क टैंक के जज और लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल मुश्किल में है। उनकी कंपनी लेंसकार्ट के खिलाफ देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और गुजरात तक विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। ये गुस्सा कंपनी की तरफ से बनाए गए एक ड्रेस कोड नियम को लेकर हो रहा है, जिसमें तिलक और कलावा की मनाही थी। इन सब के बीच शार्क टैंक की और जज और बड़ी बिजनेस वुमन नमिता थापर भी दूसरे धर्म की प्रशंसा करके फंस गई हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में नमाज के फायदे गिनाए थे। उसी के बाद से नमिता लोगों के निशाने पर है। अमरावती के घिनौने कांड का मास्टरमाइंड और मुख्य अभियुक्त अयान अहमद। उबाल बवाल और विरोध की ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि चश्मा बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट का विजन इस समय गड़बड़ा गया। हिंदुवादी संगठनों की नाराजगी की मशाल मध्य प्रदेश के शहर शहर में जल रही है। वजह है लेंसकार्ट का वो कथित ड्रेस कोड, जिसमें तिलक, कलावा और सिंदूर पर बैन की बात कही गई थी, लेकिन बुर्के को मंजूरी दी। सोशल मीडिया पर एक लेटर हेड वायरल हुआ था। बाइकॉट की लहर शुरू हुई थी। भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, तमाम शहरों में विरोध की ज्वाला सुलग रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेंसकार्ट स्टोर पर विरोध देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी स्टोर के भीतर घुसे और कंपनी के कर्मचारियों को टीके लगाए, उनके हाथों पर कलावा बांधा। राजधानी भोपाल में लेंसकार्ट के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। ये चंद्रशेखर तिवारी है, यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेंसकार्ट का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, जिसने कि एक आदेश जारी किया जिसमें कहा है कि तिलक नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कहा है कि बिंदी नहीं लगाई जाएगी, कलावा नहीं बांधा जाएगा। ये सनातन धर्मियों का देश है, तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है कि हिजाब पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और तिलक और कलावे पर प्रतिबंध रहेगा। कलावा भी लगाया बांधा जाएगा, तिलक भी लगाया जाएगा। कलावा और तिलक लगाएंगे इधर पे आकर। अच्छा, किसको लगाओगे? कर्मचारियों को अंदर के। कर्मचारियों के अंदर के। हाँ। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां पे ये कलावा और ये तिलक लगाने के लिए तमाम पुजारी और पंडित जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। छिंदवाड़ा में लेंसकार्ट के शोरूम पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाए, हाथों में कलावा भी बांधा। लेंसकार्ट के जॉब वाले कर्मचारियों को तिलक लगाया, उनको कलावा बांध करके। ये बंसल जी को बताना चाहा कि ये पाकिस्तान की दुकान नहीं है, ये बांग्लादेश की दुकान नहीं है, हिंदुस्तान की दुकान है। यहाँ दुकानदारी चलाना है तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से चलाना होगा। बंसल जी, आपको हिंदुओं से व्यापार करना है, हिंदू के व्यापार से पैसे से प्रॉब्लम नहीं है आपको, हिंदू से पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू माताएं बहने के पैसों से आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदुओं के तिलक से आपको प्रॉब्लम है, हिंदू के कलावा से आपको प्रॉब्लम है।
जबलपुर से लेकर हरदा में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का गुस्सा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल की तस्वीर जलाकर विरोध जताया। लेंसकार्ट के नियमों पर देश उबल रहा है। प्रदर्शन के चलते लेंसकार्ट को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल कह रहे हैं कि पुराने नियमों पर अभी विरोध क्यों किया जा रहा है। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं है। शार्क टैंक की दूसरी जज नमिता थापर भी धर्म पर टिप्पणी वाली मुसीबत में फंस गई है। नमिता थापर ने नमाज वाली एक रील बनाई थी। उसमें नमाज के दौरान शारीरिक श्रम के फायदे बताए थे। ये वही वीडियो है। You know the health benefits of namaz and it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation. नमिता थापर ने नमाज के फायदे गिनाए तो नमिता थापर भी ट्रोल हो गई। उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उनको छोड़िए, उनके परिवार को भी भला बुरा कहा गया।